हेलो टेंथीज, वेलकम बैक टू द चैनल टीम चैलेंजर्स। आई नो भाइयों कि तुम्हें बचपन से डराया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री बच्चे की जान ले लेती है, लेकिन तुम्हें एक फैक्ट बताऊं, अगर सबसे आसान कोई चैप्टर है ना क्लास 10th में मैथ्स का तो वो ट्रिग्नोमेट्री ही है। और मुझ पे यकीन नहीं है ना तो किसी भी और टॉपर से पूछ लेना। आज मैं बताऊंगा कुछ ट्रिक्स कि कैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और मेरा उसमें कोई भी सवाल गलत नहीं होता था। तो सबसे पहले जानो कि ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, 11th क्लास में ट्रिग्नो हर जगह आती है, हर एक चैप्टर में ट्रिग्नो का रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। और ये 10th की अगर ये बेसिक सी चीज़ें भी तुम्हें नहीं आएंगी तो फिर 11th में तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है अगर तुम PCM लेना चाह रहे हो तो। और हाँ, लास्ट में मैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट नोट्स भी तुम्हें दिखाऊंगा जिसमें मैंने एक ही शीट में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लिख रखी है। तो सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना। अब बढ़ते हैं कुछ रटने वाली चीज़ों की तरफ, जिन्हें रटने की ट्रिक मैं अच्छे से बाद में दे दूंगा इसी वीडियो में। अभी बस देखते रहना चुपचाप और लिखते रहो सारी चीज़ें एक प्लेन सी शीट में या फिर अपनी जो भी रफ कॉपी में लिखना चाह रहे हो फटाफट लिख लो। देखो, इस ट्राइंगल में AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है और AC है हिपोपोटेमस, अरे नहीं वो हाइपोटेनियस। साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H और कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, टेन थीटा होता है साइन और कॉस का रेशियो और कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा। ये सारी चीज़ें तो थी रटने वाली। इतनी इन्फॉर्मेशन से तुम 8.1 के तो सारे क्वेश्चंस कर ही सकते हो। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कैसे करें। देखो, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा और एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो ये हो जाएगा √2 सेंटीमीटर। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल इसके हो गए 45 डिग्री के। साइन 45 अगर हम देखें तो होता है P/H, यानी कि हो जाएगा 1/√2 इसके हिसाब से। तो इसी तरीके से हमने ये डिराइव कर दिया कि साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। और इसी तरह साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस सारे रेशियो बता के जा चुके हैं अकेले अकेले मेरे बिना ही। ठीक है, तो हमारा काम है इसको अब याद करना। ये टेबल है इन रेशियो की, बट ये तो बुक में भी है और हर एक यूट्यूब वीडियो में भी तुम्हें मिल ही जाएगी। तो आखिर मेरी इस वीडियो से तुम्हारे को क्या ही एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। टेबल याद करने की या रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हाथ पे सारी फिंगर्स पे ये वैल्यू 2-3 दिन के लिए लिख लो ताकि तुम्हें बाद में अच्छे से याद हो जाए एग्जाम टाइम तक। इसको इस तरह से हर एक फिंगर में लिखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जितनी फिंगर्स नीचे हैं उस वैल्यू के रूट को 2 से डिवाइड करो। जैसे साइन 30 होगा 1/2, तो √1 होता है 1 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 1/2। इसी तरह अगर तुम cos 0 पता लगाना चाहो तो cos 0 के नीचे आ रही हैं 4 उंगलियां, यानी कि √4/2 विच इज़ 2/2 यानी कि 1। ठीक है, इस तरह तुम सारी वैल्यूज साइन और cos की अपने आप निकाल सकते हो और बाकी सारी तुम साइन और cos की वैल्यूज से निकाल दोगे। जैसे सेक हो जाएगा cos का उल्टा, कॉसेक हो जाएगा साइन का उल्टा, टेन हो जाएगा इन दोनों का ही रेशियो और कॉट हो जाएगा टेन का उल्टा। तो यानी कि अगर तुम्हें कोई याद नहीं आ रही है तो वहाँ अपने हाथ से ये देखने बैठ जाना। टीचर को लगेगा तुम चीटिंग कर रहे हो लेकिन तुम अपना ही रिवीजन कर रहे होगे। तो इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए हमारे डन 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 डन। अब तुम 8.2 भी सॉल्व कर सकते हो। हे स्मार्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है कि साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, कॉसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा और टेन 90 - थीटा होता है कॉट थीटा। इसको तुम्हें बहुत अच्छे से याद करना होगा और ये क्यों होता है इसको तुम थोड़ा अच्छे से जानो। इसको यूट्यूब से या गूगल से मत जानना क्योंकि इसका डेरिवेशन तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन अगर तुम इसमें खुद थोड़ी बहुत बुद्धि लगाओ तब तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ बच्चे का दिमाग खोलने के लिए ही होती है। और वैसे भी ये सबसे आसान चीज़ है रटने वाली इस पूरे चैप्टर में। और इस टॉपिक से बोर्ड वालों का फेवरेट सवाल है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलो फटाफट, भाग मत जाना यहाँ से। अब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उनका डेरिवेशन भी, वो भी ट्रिक के साथ। देखो, इतना तो सबको पता है कि B² + P² होता है हिपोपोटेमस का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसको हम अभी प्रूफ करते हैं। तो साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H। तो इन दोनों के स्क्वायर को ज़रा जोड़ना, P/H का होल स्क्वायर + B/H का होल स्क्वायर = 1। ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब B² + P² H का स्क्वायर ये 1 के बराबर होना चाहिए। P² + B² वैसे ही H का स्क्वायर होता है, तो H² H² हो गया तुम्हारा 1। तो यानी कि 1 = 1। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब अगर तुम इस पूरी आइडेंटिटी को एक बार माइनस कॉस से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें दूसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी और एक बार इसी पूरी आइडेंटिटी को माइनस साइन से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें तीसरी आइडेंटिटी भी मिलेगी। बताओ, आ गया ना मज़ा। अब बारी है मोस्ट फेवरेट सीन की, मेरे ट्रिग्नो के नोट्स। ये देखो, इसमें टेबल से लेकर आइडेंटिटी सब हैं। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट करवाने की सोच रहे हो तो बहुत ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी और वैसे भी इसमें मेरे कुछ कट हो रखे हैं। तो इससे अच्छा इस तरह के नोट्स बनाओ और इस तरह से पढ़ाई करो कि अगले साल तुम भी अपना रिजल्ट रिएक्शन वीडियो यूट्यूब पे डाल सको और अपने नोट्स लोगों को दिखा करके उन्हें ऐसे ही नोट्स बनाने को इंस्पायर करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, अब मैं तुम्हें सारे बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कोई नहीं होता, एग्जाम्पल सारे की सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 8.1 में क्वेश्चन 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ये जो 7 वाला क्वेश्चन है इसको तुम आइडेंटिटी से कर सकते हो अगर एग्जाम में आया तो। 8.2 में क्वेश्चन 1 का पार्ट 1st, 4th एंड 5th, फिर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2nd, 3rd और 4th भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चैप्टर के लास्ट में जो समरी दे रखी होती है ना, वो ज़रूर करके जाना इस चैप्टर की नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स की जो लास्ट में समरी दे रखी होती है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जो तुमने पढ़े ही नहीं होते हैं और वो उसमें दे रखे होते हैं। जैसे कि ट्रिग्नो में जो लास्ट में दे रखा है ये 10 वाला, ये बहुत ही कम बच्चों को पता था और ये एमसीक्यू की फॉर्म में एएमयू जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ रखा है और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आया है। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरएस अग्रवाल के, एग्जाम्पलर के, पीडब्ल्यू के या फिर मेरे बनाए हुए खुद के हैं। अभी और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, उन सब की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे है। और तुम में से जिन बच्चों को ये सारे सवाल सच में आते हैं और तुमने 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर भी रखे हैं, तो अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का टाइम देना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्राइंगल्स और सर्कल जैसे चैप्टर को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर तुम्हारे आरएस अग्रवाल, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये सारे हो चुके हैं, बाकी सारे चैप्टर्स भी सही चल रहे हैं, तो तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो अड्डा 247 से, क्योंकि वो क्वेश्चन सच में काम के हैं। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मामला तो सेट हो गया, लेकिन बाकी चैप्टर्स को कैसे करें कि मेरी तरह 95 या उससे भी ज़्यादा ला सको, तो उसके लिए ये राइट वाली वीडियो क्लिक कर दो और हाँ, फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो, कहीं मुझे ये चैनल बंद ना करना पड़ जाए ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा तो। बाकी यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, लाइक कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर 10th में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो।